पीसीओडी के पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होती है। अगर आज हम बात करें तो एक रेगुलर पेशेंट में, नॉर्मल पेशेंट में इनफर्टिलिटी का चांस 15% है, बट ये देखने में आया है कि जो बेटियां पीसीओडी से सफर कर रही हैं उनमें इनफर्टिलिटी एब्सोल्युटली 50% तक होती है। कारण वही है, हर महीने अंडा बन के फूटता नहीं। जब अंडा फूटेगा नहीं तो शुक्राणु जाके उसको फोड़ेगा कैसे? तो एनओव्यूलेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है। तो क्या डरना चाहिए? नहीं जी, डरने से तो कुछ नहीं होगा। इसकी पैथोलॉजी को समझना है। पीसीओडी में एलएच हार्मोन बढ़ जाता है, एफएसएच हार्मोन कम हो जाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले अगर आप ओबीज हैं तो आपको अपना वजन 10% अपने वेट से कम करना है। इतने से हमारा हार्मोनल बैलेंस शुरू हो जाएगा। 10% यानी अगर आप 80 केजी की हैं तो 8 केजी वेट कम करिए। एक महीने में नहीं, 3 से 4 महीने का समय लीजिए। डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों को इनकॉर्पोरेट कीजिए। हाँ, इस चीज में हम आपकी मदद करेंगे। आई डू अंडरस्टैंड वेट कम करना कहना बहुत आसान है, बट वेट कम करना एक्चुअली बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए आपको पूरी हेल्प हम यहाँ पर हॉस्पिटल में देते हैं कि आपको क्या डाइट लेनी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या लेना है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, बिंज डाइटिंग यानी कि आपने 15 दिन तक बहुत ही कम खाया, ये कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इससे आपके शरीर में डेफिशिएंसीज आएंगी। वेट थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन रिबाउंड बैक करेगा, और हमें लंबे समय तक इस वेट को कम रखना है। वेट कम होने से शरीर में जो पीसीओडी की वजह से आरएनए और डीएनए के लेवल पर गड़बड़ होती है, उसके मैकेनिज्म में बहुत अच्छा असर आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अपना वेट अप्रोक्सीमेटली 10% अपने वेट के हिसाब से कम करना है। आप 70 केजी की हैं, आपका बीएमआई के हिसाब से, और आपका हाइट 5'2" है, तो आपको अपना वेट करीब मिनिमम 7 केजी 10% यानी कि 7 केजी कम करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, पीसीओडी में हाइपर इंसुलिनीमिया यानी कि इंसुलिन का लेवल बहुत महीनों और सालों तक बढ़ा हुआ था, और एंड्रोजेंस का लेवल भी बहुत समय से बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो एग्स की क्वालिटी होती है ये काफी खराब होती है। तो अंडे कई सारे होने के बावजूद जब हम आईवीएफ करते हैं तो ऐसे केसेस में एग्स की क्वालिटी खराब होने की वजह से एक अच्छा ब्लास्ट या D3 एम्ब्रियो मिलना ऐसे केसेस में मुश्किल होता है। तो हार्मोनल लेवल कंट्रोल करने के बाद कुछ मेडिसिन और कुछ एडजुवेंट्स भी हमको आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि कोक्यू, रेस्विट्रॉल, फॉलिक एसिड डेफिनेटली, इकोस्पिरिन, इस तरीके के कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स को अलोंग विद वेट लॉस। तो क्या सारे पीसीओडी की इनफर्टिलिटी में आईवीएफ होता है? नहीं। पहले ये देखा जाता है अगर आपके हस्बैंड के शुक्राणु ठीक है, अगर आपकी ट्यूब्स अच्छे से खुली हुई हैं, ठीक है, अगर हमने ये देखा कि आपकी दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, तो ऐसे केसेस में 3 महीने आपका वेट लॉस, डाइट, एक्सरसाइज, एडजुवेंट देने के बाद हम आपको अल्ट्रासाउंड से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में जिस दिन आपका अंडा बनकर फूटता है उस दिन आप और आपके हस्बैंड को आपस में मिलने के लिए भी बोल सकते हैं। ऐसा 3 या 4 बार कर सकते हैं। अगर इससे कंसीव कर जाते हैं अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर हम आपका आईयूआई कर सकते हैं, यानी कि हस्बैंड के शुक्राणु को लेकर उसको मशीनों से चलाकर जो बेस्ट मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे कि सक्सेस रेट 15 से 20% तक और बढ़ जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलता, देन आईवीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दीज पीसीओडी पेशेंट्स। आईवीएफ में क्या करना है? आपके अंडे बनाने हैं, बाहर ले लेने हैं, हस्बैंड का शुक्राणु लेके एक एक अंडे में हमको शुक्राणु को मिलाना है, और जो अच्छा भ्रूण D3 या D5 का ब्लास्ट हमको मिलेगा उस भ्रूण को आपकी बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करना है। तो ये बात ठीक है कि पीसीओडी के 50% पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी होती है, बट अच्छी बात ये है कि ये सारे पीसीओडी के पेशेंट्स मोर और लेस अगर धैर्य से कार्य करते हैं और डॉक्टर की सलाह मान के चलते हैं, एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ समझदारी के साथ ट्रीटमेंट में रहते हैं, तो कंसीव जरूर करते हैं। तो अच्छी बात पीसीओडी की पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको प्रेगनेंसी जरूर मिलेगी, बट हाँ, एग की क्वालिटी को बेटर करने के लिए जो भी कुछ हमको करना है वो ध्यान रखना होगा। डाइट, एक्सरसाइज,
डाइट अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सभी चीजों के लिए, सेल के डिवीजन के लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से जो हम विटामिन दे रहे हैं वो तो ठीक है, बट ईश्वर ने वो सारी विटामिन हमें दे रखी है। तो आपको क्या लेना है? हरी सब्जियां, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे यहाँ मौसम की हैं वो लेने की जरूरत है। साथ ही साथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्ड फूड एंड फ्रूट्स, सभी रंगीन जो भी आप मार्केट में चाहिए, अपने यहाँ रेगुलर सब्जी मार्केट में जो भी रंगीन फल हैं और जो भी रंगीन सब्जियां हैं वो सब आपके पीसीओडी को अच्छा करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुकिंग करके उनका कलर खत्म नहीं कर देना है, क्योंकि उसी कलर में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और वही एंटीऑक्सीडेंट्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जाकर आपके पीसीओडी के कारण जो अंडे की क्वालिटी खराब हुई है उसको बेहतर कर रहे हैं। तो अपने आसपास जरा देखिए तो, और मुझे बताइए कि आपको कौन सा फ्रूट और कौन सी ऐसी सब्जी लगती है या आपकी दादी और नानी कहती हैं कि इसको खाने से अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है और आगे चल के बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है और कंसेप्शन में भी आपको हेल्प करती है।